आप सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाठ्य योजना कैसे डेवलप किया जाता है और किसके थ्रू। ये जो हमारा पाठ्य योजना है, इसमें हमारा किस कौशल का प्रदर्शन होगा, तो प्रस्तावना कौशल का प्रदर्शन होगा। और ये हमारा जो है पाठ्य योजना 2 है। इसके पहले का जो हमारा पाठ्य योजना था वो गणित विषय पर था, और आज का भी हमारा जो है विषय है वो भी गणित है। बीएड थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले आप जान लीजिए, बीएड थर्ड सेमेस्टर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के लिए जो फाइलें बनती हैं या जो उसका पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइल है, इसके पहले जो मैंने फाइल डाला, ये सभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं और वो लोग जो बीएड कर रहे हैं उनके थर्ड सेमेस्टर की फाइल है। ठीक है, तो उस फाइल के दौरान वो फाइल क्यों बनाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, वो सारी बातें भी हम आपसे करेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए है। दूसरी बात कि 1 महीने जो आपका टीचिंग लगेगा, ठीक है, उसमें ये काम आता है, जिसमें आप अपने क्लास में जहाँ जाते हैं, जिस भी प्राइमरी स्कूल में या किसी माध्यमिक स्कूल में अगर आपकी जो है टीचिंग लगती है, तो वहाँ पर आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। और वहाँ पर लगभग आधे घंटे की क्लास है, 35 मिनट की क्लास जो है वहाँ पर आप अटेंड करेंगे। वहाँ पर मतलब कि आप क्लास का लेक्चर देंगे। तो इसी के तहत प्रस्तावना कौशल ही आपका होता है, जिसको वहाँ पे जज किया जाता है। एक पॉइंट ये दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे प्रस्तावना कौशल का ही महत्व है और इसी पर जो है हमारा ये पाठ्य योजना बनता है। ठीक है, तो अब बातें हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसके खाके पर, मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप फाइल बनाते हैं, पहले फाइल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने लिखा प्रस्तावना कौशल, फिर आपने लिखा है पाठ्य योजना, फिर आपने विद्यालय का नाम लिखा है और उसके बाद अपने विद्यालय का नाम हेडिंग डाल करके विद्यालय का नाम लिखा है बाबा राम नवल दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनवल जौनपुर। इसके बाद आपने एक जो है कॉलम बनाया, जिसमें सबसे पहले आपने दिनांक, फिर कक्षा, फिर वर्ग, फिर विषय, फिर उप विषय, फिर कालांश, फिर अवधि। ठीक है, ये बातें आपने लिखी हैं। दिनांक यानी डेट, कक्षा यानी मतलब किस कक्षा का है यह, ठीक है, और उसके बाद विषय कौन सा है, उप विषय कौन सा है, कालांश यानी पीरियड कौन सा चल रहा है, और उसके बाद कितने मिनट की अवधि है, मतलब कितने समय की ये अवधि है, आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, जो भी क्लास है वो आप लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण आप हेडिंग डाल देंगे। इतनी बातें, ठीक है, इतनी बातें आपको जो है श्याम पाठ पर लिखना होगा। एक पॉइंट तो ये है। पहली बात तो मैं आपको पहले इसके फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं, सामान्य उद्देश्य इसके लिखना है, विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सहायक सामग्री है, जिसमें चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि रहते हैं। पूर्व ज्ञान के बारे में आपको एक लाइन लिखना है, उसके प्रस्तुतिकरण नहीं होगा बल्कि प्रस्तावना के प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पर हमने गलत लिख दिया था। तो पहली बात, फाइल बनाते समय आप ये जो है सहजता रखें कि कोई भी हेडिंग गलत ना हो, क्योंकि उससे आपकी फाइल का इंप्रेशन खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रस्तावना के प्रश्न आप लिखिए। उसके बाद कुछ एक एक कॉलम बनाइए, जिसमें बस 2, 3 या 4, 5 प्रश्न करिए, और जिससे आपका प्रकरण निकल जाए। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन आप लिखिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए क्या है, प्रस्तुतिकरण। जब उद्देश्य कथन आपने रख दिया, उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करिए, मतलब इतना जो भी व्याख्या करना हो, चाहे छात्रों का बीच बीच में आप फीडबैक भी लेते रहिए। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा, पहले शिक्षण बिंदु, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी दी है, फिर इस पर कुछ विकासात्मक प्रश्न किए। विकासात्मक प्रश्न दोस्तों वो होते हैं जैसे कि जितना आपने पढ़ाया है उस पर आधारित कुछ उन्हें जानकारी, मतलब एक तरह से फीडबैक लेना। ठीक है, उसके बाद स्पष्ट करना। ठीक है, इस तरह की बातें। तो अगला देखिए हमारा है वो मूल्यांकन के प्रश्न है, मतलब फीडबैक के लिए। ठीक है, मूल्यांकन के प्रश्न है। ठीक है, मतलब जो आपने सिखाया है अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, वो आपसे करना है। उसके बाद कुछ होमवर्क उन्हें देना, गृह कार्य। ठीक है, तो ये हमारा जो छोटा सा था ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि टॉपिक छोटा रहता है तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, अब रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम जरा सा अब देखिए, हमने तो अब खाका आपको बता दिया कि आप फाइल कैसे तैयार करनी है।
अगर आपको कॉपी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है इसी विषय पर कुछ नए प्रश्न स्वयं से क्रिएट करें। इससे आपका जो है प्रस्तावना कौशल भी बेहतर होगा और आपको समझ भी अच्छी होगी इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक, पाठ योजना 2। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो हमने फाइल में लिखने वाली बातें थी वो हमने बता दी। अब वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन करना हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले आप प्रस्तावना कौशल पाठ योजना लिखेंगे, विद्यालय का नाम ऐसे हेडिंग डाल करके जिस विद्यालय में आप जाएंगे वहाँ का नाम लिखेंगे, बाबा राम नवल दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनवल जौनपुर। ये लिख करके आप ये वाला कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकरण हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे, प्रकरण हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य आपको सिर्फ फाइल में लिखना है। ठीक है, ये दोनों बातें केवल फाइल में लिखना है। और अब यहाँ पर इतना करने के बाद आप सीधे जो है आपका जो स्टेप होगा अगला होगा वो प्रस्तावना के प्रश्न होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उस समय। प्रस्तावना के प्रश्न करते समय आप क्या करेंगे, जैसे कि छात्र अध्यापक आप हैं तो आपका कथन होगा बच्चों से, जैसे प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं बताइए। तो चूँकि पिछली क्लास में हमने आपको एक बताया था जिसमें आपने संख्या के बारे में आपने पढ़ाया था, तो बच्चों को संख्या तो पता ही चल गया। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में देखिए इसलिए हमने लिखा भी है कि सामान्य जानकारी संख्याओं के बारे में छात्रों को है। अब देखिए, कुछ संख्या बताइए, तो बच्चे कुछ संख्याओं को बता देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी 15, 20, 25। अब देखिए, अब आप पूछिए एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, तो बच्चों को कुछ ज्ञान है तो बता देंगे प्राकृतिक संख्या, या नहीं भी है तो वो, क्योंकि आपने पूछा है पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, तो बच्चे जो है दोनों में से कोई एक तो बता ही देंगे। ठीक है, कि दोनों में से एक बताते हैं कोई तो सही हो जाएगा, ये करके भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे ही आप पूछेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि ये उनके सिलेबस में अभी नया नया है। ठीक है, जिस क्लास में वो है, और जाहिर तौर पे इसकी जानकारी उन्हें नहीं होगी, और जब जानकारी नहीं होगी तो वो चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब यहीं से आपका प्रकरण निकल के आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर जहाँ पर आपने प्रकरण हेडिंग डाल के छोड़ा था वहाँ पर आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएँ। उसके बाद इसी पर आपका जो है ये शुरू हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना के प्रश्न हो गया है। अब आप उद्देश्य कथन एक कहेंगे कि बच्चों आज हम प्राकृतिक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। ये कथन बोलते हुए, ये कथन मुख से बोलते हुए आप जहाँ पे प्रकरण हेडिंग डाले हुए रहेंगे वहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण आप करेंगे। ये जो चीज़ें यहाँ पे फाइल में बनाई गई हैं इसी का प्रेजेंटेशन करना है वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर व्यक्त करना है। ये चीज़ें जो फाइल में लिखी हुई हैं इन्हीं के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको याद ही रहेंगी, आपको कैसे जो है पढ़ाना है। तो पहला तो है प्राकृतिक संख्याएं, चूँकि बच्चे नहीं बता पाए हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में आप बताइए कि प्यारे बच्चों जब हमें किसी वस्तु को गिनना होता है तो जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए विकासात्मक प्रश्न आता है, कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो बच्चे कहेंगे 1, 2, 3, 4। अब पूछिए कि 9 कैसी संख्या है, तो बच्चे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या है। 9 की अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो बच्चे कहेंगे नहीं पता, क्योंकि बच्चों के अभी तक सिलेबस में शायद नहीं था अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होती। तब आप स्पष्ट करेंगे कि अनुवर्ती वो संख्या होती है जो किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है, और उस संख्या से अगर एक घटा देंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है स्पष्टीकरण में, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती तथा उसके पूर्व की संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे 4 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप लिख के समझाएंगे इस चीज़ को, 4 + 1 = 5, और 4 की पूर्ववर्ती तो 4 - 1 = 3। इस तरह से आप लिख करके समझाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो होगा, देखिए चौथा आपका जो शिक्षण बिंदु है वो है मूल्यांकन प्रश्न। आपने जो जानकारी देनी थी अब दे चुके हैं। ठीक है, अब मूल्यांकन प्रश्न। अब पूछिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बच्चे कहेंगे 1, तो आप जो है कहेंगे बहुत बढ़िया,
इस तरह से आपको उनको हौसला अफजाई करना है। उसके बाद आप लिखेंगे शून्य कैसी संख्या है, तो बच्चे कहेंगे पूर्ण संख्या है। अब आप पूछिए कि 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो बच्चे जो है जैसा कि आपने सिखाया कि 5 + 1 = 6, तो आप बता लेंगे कि 5 की अनुवर्ती संख्या है 6। ठीक है। अब उसके बाद आप जो है गृह कार्य दे दिए कि 12 की अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। ये आपने मतलब कि होमवर्क दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका सेशन एंड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को करेंगे। और अब देखिए ये जो है कक्षा 6 के लिए था। कक्षा 6 के लिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं शुरुआत के, मतलब कि पाठ में आप सिलेबस भी देखेंगे या उसकी किताब उठाकर देखेंगे तो ऐसे वो चीज़ें मिलेंगी। एक बात और दोस्तों, ये तो हमने प्रैक्टिकल बातें कर ली। शुरू मैंने फाइल की बातें की थी जिसमें बताया था सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। शायद मैंने यहाँ इसकी व्याख्या नहीं की, एक बार इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। जब आप फाइल बनाएंगे तो हूबहू इसी तरह से एकदम ये फॉर्मेट में आप इसको फाइल को तैयार करेंगे। एक बात ये। दूसरी बात दोस्तों, अब देखिए ये सेम टू सेम ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल, पाठ योजना 1 2 3 जो भी आपका चल रहा है, विद्यालय का नाम, फिर यहाँ देखिए विषय में गणित है, उप विषय में अंक गणित है, कालांश से अवधि है। ये पूरा दिनांक से लेकर के अवधि तक इसी क्रम में जो है इसका आप वो बनाएंगे। उसके बाद प्रकरण जो है प्राकृतिक संख्याएं अपने, क्योंकि पढ़ाना है तो आप इसको फाइल में लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य उद्देश्य, देखिए सामान्य उद्देश्य गणित के जो भी कक्षा 6 या 7 में है तो जो भी बेसिक बातें हैं वो सामान्य उद्देश्य हैं और लगभग सभी विषय में ये वही रहते हैं। जैसे छात्र का गणित के विषय में रुचि प्रदान करना, ठीक है, या वो रुचि ले लेंगे अगर इसको पढ़ लेंगे, ये क्लास अटेंड कर लेंगे तो ठीक है। तो ये किसी भी विषय में, किसी विषय का सामान्य उद्देश्य यही होता है कि उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, छात्रों का उस विषय की शब्दावली में वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गणित है तो गणित की शब्दावली में वृद्धि होगी, विज्ञान है तो विज्ञान की शब्दावली में वृद्धि होगी। छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास होगा, तार्किक योग्यता का विकास होगा, छात्रों में अनुशासन प्रेषित होगा। देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा, एक पॉइंट है। दूसरा, मानसिक क्षमता और तार्किक योग्यता का विकास जो होता है वो गणित और विज्ञान के विषयों में आसानी से हो जाता है। तो ये सामान्य उद्देश्य हो गया। अब विशिष्ट उद्देश्य देखिए, विशिष्ट उद्देश्य सभी विषयों का, यहाँ तक कि सभी टॉपिक का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, होता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला उद्देश्य क्या है, छात्र प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, एक पॉइंट है। दूसरा, छात्र प्राकृतिक संख्याओं को दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख सकेंगे। तीसरा, छात्र अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है दोस्तों इसके विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपना जो फाइल तैयार करेंगे और इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप जो फाइल बनाएंगे उसमें लिखेंगे सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है जो आपने इसके पहले चैप्टर पढ़ाया हुआ, जो टॉपिक की ज़रूरत हो, मतलब जो ये आपका टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए बेसिक जानकारी क्या ज़रूरी है और क्या उस बच्चे के पाठ्यक्रम के अनुसार यह होना चाहिए कि उसे इस चीज़ की जानकारी पहले से हो। जैसे कक्षा 6 में हो तो उससे आप वही उम्मीद करिए जो कक्षा 5 तक पढ़ाया गया हो, या कक्षा 6 में उसके पहले तक के जो सिलेबस कंप्लीट किया गया हो वो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और वो पूर्ण ज्ञान जो आप अपना जो टॉपिक आज सिलेक्ट कर रहे हैं, जो प्रकरण आप जैसे प्राकृतिक संख्या आपने सिलेक्ट किया है, तो इसके लिए ज़रूरी छात्रों को जो संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी हो, ठीक है। तो ये पूर्व ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो करंट टॉपिक है, जो करंट प्रकरण है वर्तमान का, उसमें ये चीज़ हेल्प भी करे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका प्रकरण लेने से पहले आप ये निर्धारित कर लीजिए कि बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान हो सकता है और ये कैसे जानकारी होगा। इसके लिए आपको क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है उनके सिलेबस से ही, उनके पाठ्यक्रम से ही ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, या अब तक आपने क्या पढ़ाया है उसी से आपको अनुभव से पता चल जाएगा। तो उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आप एक प्रकरण डिसाइड कीजिए और अपने प्रस्तावना के प्रश्नों को इस तरह से डेवलप कीजिए कि जो प्रकरण आपने डिसाइड किया है वही प्रकरण बच्चों के मुख से निकल जाए। और चूँकि ये उनके सिलेबस का नया है, ठीक है, इसलिए जाहिर तौर पे जब आप इस प्रकरण के बारे में जैसे पूछेंगे तो बच्चे उसको नहीं बता पाएंगे, और जब नहीं बता पाएंगे तो वह बोर्ड पर प्रकरण का जो अपने हेडिंग डाले वहाँ पे आप लिखेंगे उस टॉपिक को, और उसके बाद जो है आप उसका प्रस्तुतिकरण शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए हमने पहला प्रश्न पूछा कि प्राकृतिक संख्या, कुछ
संख्याएं बताइए, तो बच्चे कुछ संख्याएं बता दिए 0 1 2 3। एक पूर्ण संख्या है प्राकृतिक, तो कुछ ने कहा प्राकृतिक है, कुछ ने कहा पूर्ण है। अब आपने कहा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, बच्चे मौन हो गए क्योंकि उनकी सिलेबस में भी नया नया है, कक्षा 6 के बच्चों में ये सिलेबस में है, अभी तक पढ़ाया नहीं गया है और इसलिए वो मौन है। और ये आपका प्रकरण अब स्पष्ट हो गया कि बच्चों को इसके बारे में नहीं पता और जिज्ञासा भी उनके अंदर है कि वो जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जब उनको चीज़ नहीं पता रहेगा और आप पूछ लेंगे तो उनके अंदर जिज्ञासा होगा कि इसका मतलब क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे या फिर आप कहेंगे कि आज हम इसको उद्देश्य कथन में आप कहेंगे बच्चों आज हम प्राकृतिक संख्याओं को सीखेंगे या प्राकृतिक संख्याओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और प्रकरण यहाँ पे आपने हेडिंग डाला था, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपने हेडिंग डाला था इस चीज़ को आप लिख देंगे बोर्ड पर, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करना शुरू कर देंगे और प्रस्तुतिकरण के कुछ शिक्षण बिंदु होंगे। जैसे पहले तो आपने जो पूछा है, जो आपका टॉपिक है उसकी डिफिनीसन या उसके बारे में एक सामान्य जानकारी दीजिए ताकि जो आम बोलचाल की भाषा में छोटे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, कक्षा 6 के बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आप कुछ विकासात्मक प्रश्न करिए, कुछ उसका स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है, बच्चे साथ कुछ चीज़ें न बता पाएँ। इस तरह से जब चीज़ों को स्पष्टीकरण दे दीजिए उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न भी कर लीजिए, फीडबैक ले लीजिए। उसके बाद फिर से आप जब मूल्यांकन करेंगे और बच्चे अगर जो है सक्षम हैं आपके सही उत्तर देने में 2-3 प्रश्नों के बाद, तब आप समझ जाइए कि आपका उद्देश्य कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आप होमवर्क दे सकते हैं, गृह कार्य, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए पाठ योजना 2 हमने देखा गणित विषय पर था और हमने प्राकृतिक संख्याओं पर देख लिया। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिससे आपको हेल्प मिले और कैसे पाठ योजना डेवलप किया जाता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, ये आप सीख सकें। तो दोस्तों कॉपी ना करके मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है लर्निंग करिए, अपने दिमाग लगाकर किसी टॉपिक को उठाइए और ये जो है प्रस्तावना के प्रश्न हैं दोस्तों, इसको आप स्वयं बनाना सीखिए, ठीक है। इसको स्वयं बनाना जब सीखेंगे आप तो आपका जो है कौशल विकास होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और उन अपने जूनियर्स को भी पहुंचाने में आप हेल्प करें जहां तक जो है जो लोग को इसको ज़रूरत है, ताकि उन्हें भी फाइल बनाने में मदद मिल सके, उनके अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।